ओके देखिए। ठीक है। अब इसमें इन्होंने बताया है ये चीज। नमाज देखिए, नमाज में बच्चे का स्थान कौन सा हुआ? पंचम। पंचम। अब पंचम से अष्टम पकड़िए। क्या सवाल क्या था सर? मैं जरा इधर देखने लगा था। मतलब ये इनका दो बेटे थे। फर्स्ट मेल चाइल्ड की 2011 में पानी में डूबने से डेथ हो गई थी। 2011 में हम्म। कौन सा महीना था? वो पूछा नहीं मैंने, बस देखिए हम ध्यान आपको नहीं ध्यान से देखिए, ध्यान देखिए। बच्चे का भाव कौन सा होता है? ये। फर्स्ट का जी। इससे आठवां भाव कौन सा होगा? ये। यहाँ का बहुत। ठीक है। इसका स्वामी कहाँ बैठा है? यहाँ। इसके ऊपर से शनि का गोचर होता है। शनि कन्या राशि में था उस दिन। क्लियर हुआ? जी गीतिका सर। मैम क्लियर हुआ? जी जी बताया, आप समझाइए क्या क्लियर हुआ, बताइए गीतिका मैम। सर। फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है मंगल। नहीं, फिफ्थ हाउस का तो मैंने बोला ही नहीं। वो फिफ्थ। पहले पूरा समझाइए। सॉरी फिफ्थ। पॉइंट वाइज पॉइंट समझाइए, पॉइंट वाइज पॉइंट समझाइए, क्या बोला आपने? पॉइंट वाइज समझाइए। फिफ्थ हाउस सर फर्स्ट मेल चाइल्ड का जो हाउस है उससे अष्टम भाव का स्वामी हाँ, बुध हुआ सर। वो थर्ड हाउस में था और उस समय कन्या राशि में शनि था। बस। ऐसा कुछ बोल। करना। बस हो गया। ये सूत्र ज्यादातर लगता है, आप इसको कराइए नमाज में ना, ज्यादातर आपको ये सूत्र पकड़ में आ जाएगा कि बच्चे और को सर। आप मृत्यु ना बोलिएगा, हम्म। शारीरिक कष्ट बोलिएगा, कष्ट चोट चपाट बोलिएगा, आप मृत्यु ना और सर बोलिएगा। पानी में डूबने से ही क्यों हुई? हाँ, अब आप अपने का पानी में डूबने से क्यों हुई? ये हम्म। सवाल भी सही है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का अनुभव, अब देखिए उसमें कहाँ पे था वो चंद्रमा, देखिए कहाँ पे था, ये किस सर वो नक्षत्र डेट में? डेट नहीं पता ना अपने को, नहीं तो। सर डेट नहीं पता तो वो कैसे चंद्रमा पकड़ा जाएगा? डेट नहीं पकड़ा डेट तो? चंद्रमा डेट तो नहीं मेरी पता चेंज ना हो सर। जाता है ना। डेट अगर पता होता तो फिर हम बताते आपको। और सर सेकंड चाइल्ड की देखें, आप डेथ। सुनिए सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, जल्दी मत करिए। जी। शनि उस दिन किस नक्षत्र में था? हस्त में था। अच्छा। हस्त समय किसका होता है? हस्त नक्षत्र। चंद्रमा का सर। हो गया, चंद्रमा तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। चंद्रमा तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, बिना पानी में हुआ तो कैसे हो सकता है? मेरी बात समझ में आई? हम्म। क्लियर है? जी सर। आप दूसरा बताइए। और सर सेकंड मेल चाइल्ड की हुई है 16 जून 2022 को। पथरी का ट्रीटमेंट चल रहा था उस दौरान डेथ 16 हुई। जून 2022। हम्म। 16 जून, ठीक है। बोलिए 16 जून 2022। हाँ, अब इसमें आप बताइए। पंचम भाव पे आ गया सर, अष्टम से। 16 जून 2022 को बताइए। सर पंचम का जो अष्टमेश था उसके पंचम भाव में गोचर आ गया था उसके त्रिकोण में। सर सेकंड चाइल्ड तो सप्तम से देखेंगे ना फिर। नहीं, बोलिए, आप बोलिए, सेकंड चाइल्ड तो चेंज हो जाएगा सर। हाँ बोलिए बोलिए, सेकंड चाइल्ड तो सप्तम भाव से देखेंगे। बताइए ना, वही तो कह रहा हूँ, बताइए आप। सप्तम से अगर देखेंगे तो सप्तम से अष्टम से सूर्य आठ सूर्य। अरे भैया, सप्तम भाव से देखेंगे दूसरा भाव तो ये हो गया अष्टम। हाँ सर। इसका स्वामी कहाँ है? ये बैठा है। ट्वेल्थ हाउस में। इससे त्रिकोण में था शनि। जी सर। त्रिकोण में था। नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? शनि मकर कुंभ में तो राशि में था। होगा ना उस समय। शनि कुंभ 2022 में था। बकरी हो सकता है उस समय, ये हो सकता है। शनि कुंभ में था, नहीं था? शनि कुंभ सर में था। कुंभ में था। कुंभ 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 में में था था शनि। जी। तो उन्होंने त्रिकोण में अपना असर दिखा दिया। और सर शुक्र भी साथ है तो किडनी की वजह से हुई डेथ। हाँ, कृतिका मैम, आप तो बिल्कुल ही लगता है हम लोगों की रोजी रोटी खत्म कर देंगे आपके। सर कहाँ कैसी बातें कर रहे नहीं। हैं हाँ? सर मैं तो देखा वहां पर तो मैंने रिलेट किया नहीं सर। नहीं, ये ऐसा ऐसा नहीं सर जब आप। आपने कुंडली लगाई थी तो ये सूत्र समझ में आ गया था? फिर आपको उस वक्त आ गया था, सूत्र नहीं आया था? सर नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं ये समझ सूत्र में तो आया मैंने था कई बार एक्चुअली। समझाया, ये सूत्र मैंने आप लोगों को कई बार बताया, ये सूत्र तो। सर मैं तो वो बात सुनकर ही इतना वो हो गई थी कि मेरे को तो कुछ मतलब मैं खुद ही
डिप्रेस सी हो गई कि मतलब किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया, तो हाँ वो अब आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं बच्चे के लिए। आईवीएफ में दे रहे हैं हाँ, ट्रीटमेंट। तो मुझे तो कुछ सर नहीं लेकिन समझ में। बात ये है कि इसके दोनों बच्चे और दोनों ही बच्चे चले गए, कुछ तो इसकी कुंडली में ऐसा दोष होगा ना। हाँ हम्म। वो पक्के बात है, 100% दोष होगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्या दोष है बताएंगे? सर ये फिफ्थ भाव डैमेज है ना। फिफ्थ भाव डैमेज और रा, और देखो कौन सा? और चंद्रमा राहु तो एक नक्षत्र में ही आ रहे हैं, मेरे में ही आ रहे हैं या आपके में आ रहे हैं पता नहीं, हाँ मघा नक्षत्र में। हाँ और गुरु और मंगल भी एक नक्षत्र में है, तो हाँ 4 ग्रह हैं तो सेम नक्षत्र हैं इनके। और राहु तो होता ही यहाँ पर मतलब देता है ना, दोष पितृ दोष दे देता है फिफ्थ भाव में, हाँ। और वो भी सिंह राशि में है। मैम दोबारा समझाओ क्या बोल रहे हो आप? नहीं सर सर इसकी समझाएंगे सर का। कुंडली सर एक बार जरा लगाना सही से सर, लगन एक कुंडली। चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं बता रहा हूँ, कभी भी त्रिशांश कुंडली में अपने में ना लगाइएगा, ये संभावना बताई था, अपने में ना लगाइए कभी भूल कभी, क्योंकि आज तुरंत अपने लगाते हैं। त्रिशांश कुंडली में कभी भी शनि केतु, राहु केतु, राहु शनि, केतु शनि तीसरे भाव में होंगे, दिक्कत आएगी संतान को, एक दोष लग जाता है। क्या सर? शनि केतु, राहु केतु और राहु केतु शनि के आपस में, इन तीनों के आपस में कहीं पे युक्ति हो जाए। अच्छा, तो इसके लिए एक विधि विधान बताया गया है, वो एकदम से मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, मैं बता दूंगा या ग्रुप में डाल दूंगा, वो पूजा बताई गई है। सर कोई से भी भाव में हो युति? त्रिशांश, त्रिशांश कुंडली हाँ, में नहीं, त्रिशांश कुंडली में कोई से भी भाव किसी हो। तीसरे 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 या अच्छा, पंचम, तीसरे भाव। तीसरा या अच्छा, पंचम। तो सर अभी आईवीएफ कराना चाह रहे हैं तो होगा ही? अब एक चीज और देखिए इस कुंडली में, और पकड़िए इस कुंडली को, अभी और पकड़िए इस कुंडली को, क्यों ऐसा क्यों हुआ बच्चे के साथ, ऐसा क्यों हुआ, इनको बच्चे का सुख क्यों नहीं मिला, वो भी पकड़ी ना अभी ऐसे।